हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि यूपी कैटेट में जनरल साइंस जीएस में किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसमें क्या पूछा जाता है। उसके सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जीएस के सिलेबस को देखा जाए तो यूपी कैटेट के जीएस के सिलेबस को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। रीजनिंग के तो प्रश्न बहुत आसान आते हैं, आप उन्हें आसानी से हल कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पे। दूसरे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वो प्रश्न आते हैं जो आपके आसपास हो रहा होता है, उसके बारे में प्रश्न आते हैं। जैसे पिछली बार स्टैचू ऑफ यूनिटी काफ़ी चर्चा में था, तो इसमें 2 प्रश्न बने थे। जो बायो से थे, पीसीबी ग्रुप से थे, उनसे प्रश्न पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। और जो एग्रीकल्चर पीएचडी ग्रुप से थे, उनके प्रश्न आया था कि इस समय दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी उस समय दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति बनी थी। इस समय भी आप देखते रहिए आसपास क्या क्या चर्चा में चल रहा है। तो तीसरा जो सेक्शन है वो है जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में किस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, पिछली बार एक प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऐसे ही प्रश्न उसमें आते हैं। आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तो आपके प्रदेश के बारे में, आपके देश के बारे में। आपके देश के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो पूछी जा सकती हैं, उनका वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो पिछली बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। सामान्य ज्ञान में जो एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, उसमें पूछा गया था कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। ये पीएचडी और पीसीबी दोनों ग्रुप में पूछा गया था। तो सामान्य ज्ञान में अनेक टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। देखिए, मैं आपको गिनाने की कोशिश करता हूँ कुछ मेन टॉपिक जो आपको याद करने हैं यूपी कैटेट की परीक्षा देने के लिए। जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भारत के बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण दिन, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। इतिहास की कुछ महान घटनाएँ हैं। और आप ये भी याद कर लीजिए कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कृषि दिवस कब मनाया जाता है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, और भारत के कृषि वर्ष कब से कब तक होता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, जैसे लता मंगेशकर, पंडित शिव कुमार शर्मा वगैरह वगैरह। आप उस आविष्कारक याद कर लीजिएगा एवं उनके आविष्कार भी याद कर लीजिएगा। पिछली बार एक प्रश्न और आया था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भौगोलिक तथ्य भी देख लें जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसमें से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है। जैसे पिछली बार मैं आपको बता चुका हूँ, प्रश्न आया था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो ये थेम्स नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। राज्य और उनके लोक नृत्य आप याद कर लीजिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। पार्क, दर्शनीय स्थल और नदियाँ और उन पर बने हुए बांध तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, UN, यूनाइटेड नेशन। और जो आपको याद करना है वो है भारत में सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, मतलब कौन सी चीज़ भारत में सबसे बड़ी है। जैसे उस समय प्रश्न आया था भारत की सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर विश्व में कौन सी मूर्ति सबसे बड़ी है, यही प्रश्न था। सबसे लंबा, सबसे छोटा। संविधान से संबंधित भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि वर्तमान में कौन क्या है, हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे गवर्नर कौन है। आपके में महापुरुषों द्वारा कहे गए कई कथन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। खेल और उनसे संबंधित शब्दावली बहुत पूछी जाती है। राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको होना ही चाहिए। मैंने भारत के ऊपर संबंधित सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कि भारत के बारे में आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और आपको आपके राज्य से संबंधित बातें पता होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनमें से हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के दे सकूं। अगर आप चाहते हैं कि
इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके जीके के प्रश्न आएंगे, जीएस के प्रश्न आएंगे, वो ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक से आते हैं। इसलिए आप जो यूपी कैडेट की तैयारी करने के लिए किताब लाए हैं उसे उठा के देख लीजिए। उसमें जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है उनमें जो आपको ज़्यादातर प्रश्न इसी टॉपिक से मिल जाएंगे।